हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे अपने देश के फर्स्ट पर्सन के बारे में। कौन होता है फर्स्ट पर्सन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। हम सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। हम क्या किसको चुनते हैं? सांसद और विधायक, जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, उनकी चुनाव हम करते हैं और फिर वो सभी मिलकर राष्ट्रपति की चुनाव करते हैं। तो हुआ ना इनडायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, साथ ही साथ 35 एज कंप्लीट हो गया हो। उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। मीन्स एक लोकसभा सदस्य का जो भी क्वालिफिकेशन होता है उसको वो पूरा करे। और एक और इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि वो किसी भी केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कहीं किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पे ना हो। कोई पोस्ट मतलब कोई लाभ वाला पोस्ट को वो धारण ना किया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का टर्म्स कितने दिनों का होता है, फिर उनका इम्पीचमेंट वगैरह के बारे में हम देखेंगे। एक प्रेसिडेंट का यूजुअली जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो बीच में भी रेजिग्नेशन दे सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। और एक और तरीका है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेसिडेंट्स के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट्स के पास इमरजेंसी पावर्स होते हैं। जो भी इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल कह लें, तो ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं। प्रेसिडेंट्स के पास मिलिट्री पावर होते हैं। जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट्स के पास जुडिशियल पावर्स भी होते हैं। जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और जो जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट्स के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं। अगर कभी पार्लियामेंट स्थगित हो तो उस समय ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, और उसका सेम वैल्यू होता है जो बिल पास होता है हमारे पार्लियामेंट में, उसी के जैसा सेम वैल्यू होता है ऑर्डिनेंस जिसको राष्ट्रपति पास करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंट्स के पास वीटो पावर भी होता है। अगर कोई भी बिल जो हमारे संसद में पास होता है उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो तब तक वो कानून नहीं बनता है। किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, उनका सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट्स के पास पावर है कि वो उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। ये भी पावर है कि ना नहीं करें, उनको वीटो पावर दिया गया। एब्सोल्यूट वीटो में है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं किसी बिल को पास करना, कानून बनाना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो लगा देंगे, उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, उसको कानून नहीं बनने देंगे। उसके अलावा उनको पॉकेट वीटो का भी राइट है। अगर कोई बिल संसद में पास होता है और राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं है, तो वो चाहे, और उनके पास पॉकेट वीटो है, वो चाहे तो वो बिल को कितने दिन तक भी अपने पास रख सकते हैं और उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे। इसके अलावा उनके पास ये भी राइट्स है कि वो बिल को, सस्पेंसिव वीटो का राइट है कि वो बिल को रिकंसिडरेशन, मतलब उनको अगर राष्ट्रपति को लगे कि इसमें कुछ छूट गया है, कुछ अभी सुधार करने की इसमें ज़रूरत है, तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसकी पावर है उनको सस्पेंसिव वीटो में। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास पार्डोनिंग पावर भी होता है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई गलती की है, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, इसको जो सज़ा मिली है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, मे बी किसी को अगर फांसी की सज़ा हो गई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको कम कर सकते हैं। या फिर किसी की सज़ा को, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसको ये सज़ा मिली है लेकिन अब इसको माफ़ किया जा सकता है,
तो वो चाहे तो उस व्यक्ति को माफ़ भी कर सकते हैं, मतलब सज़ा को कम कर सकते हैं और माफ़ भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति की मर्जी है। इसके अलावा राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को हम देखें तो राष्ट्रपति जो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और वो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सलाह पे, उनकी हेल्प से अपने कामों को करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।